यार वहाँ लग रहा पेन रखा है, पेन और इंक इधर मेज पे उठा लो। किसका किसका छूटा हुआ है स्टैटिस्टिकल का? तुम्हारा? हाँ हो गया। तुमको बुला लेंगे अलग से, आपको और इसको ब्लॉक करा देंगे। जो छूट गया है ना वो अलग से ब्लॉक करा देंगे। इंक भी ले आते, इंक भी रखी है, फिर बार बार जाना पड़ेगा, इंक हम लगातार डालेंगे। और भी 2 पेन हैं, अकेला नहीं। ऐसे ही है ना सर? हाँ यही वाले लाने। ये सेकंड पेपर का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लेसन सेकंड है। नहीं बता रहे हैं, इन लोग बता दे रहे हैं। तो रिजल्ट आ गया? कितना परसेंट आया है? तो ठीक तो आ गया। मिठाई नहीं लेके आई बता उधर? हाँ 62% ले आई हैं। और देखो, जब देखो सुनो, देखो अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा था तो आफत करे थे, रिजल्ट आ गया तो एक बार भी फोन करके नहीं बताया सर रिजल्ट आ गया। फोन किया था, एक बार किया उठा नहीं, दूसरी बार किया इन्होंने मेरे मुंह पे लटक दिया था। याद करिए, रात में किया था 8 बजे हमने आपको कॉल करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? मेरा नंबर भी सेव है ना, शायद इस वजह से। क्या हुआ? मेरा आपने कॉल नहीं उठाया है। हम बताइए, दिखाई नहीं हम पढ़ा के निकले होंगे। अरे हम 8:30 तक पढ़ाते हैं। हाँ, और आपने कॉल करते तब नहीं कर, तो वो पढ़ाने में कट गया, हमने पता भी नहीं, कट गया वो तो इसने बताया हमको। लेसन का नाम लिख दो। हाँ सर, इन लोग के, इनके तीनों के आगे। नहीं ये लेसन का नाम बताओ सर। फेस ट्रांजिशन आपने हेडिंग करवाई थी केवल। अच्छा चलिए देखिए ये हम पढ़ा रहे थे। हाँ ये ले, अब बस बैक पेपर आने ही वाला है, फेज ट्रांजिशन। अब जाके अलका तुरंत एडमिशन ले लो, विंटर वेकेशन हो जाएगी ना फिर, तो ऑफिस खुला हो। खोला है अभी डीएवी में नहीं हुई, आप जाके एडमिशन ले लो, नहीं तो फिर बढ़ी हुई फीस में होगा, तुरंत लीजिए जाके। देखो फेस ट्रांजिशन वाला लेसन पढ़ाया, जरा टॉपिक देखो, चलो बात ना करो। एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ द गैस। हाँ बढ़ा रहे थे। इस साल का ये हम जहाँ तक पढ़ा चुके हैं ना लास्ट संडे, उसी के आगे ही बता रहे हैं, बस बता रहे हैं। चलो बहुत बात ना करो। अरे देखिए जरा कहाँ तक बता दिया था, डीएन बताया, ठीक है।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहीं से बता रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाई बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन। पार्टिकल्स की संख्या जो लाई कर रही है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन इज गिवन बाई डी एन बराबर 2GS ZT रूट पाई x की पावर 1/2 dx x माइनस डी ई की पावर x माइनस, ये देखो वहाँ लिखा है वो वाली ऊपर इक्वेशन नंबर, वो दोबारा क्यों लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 11 यहाँ तक हम कर चुके हैं। संडे को dn बराबर 2GS ZT रूट पाई x की पावर 1/2 dx डी ई की पावर x माइनस, ये हमने संडे तक बताया है। नंबर ऑफ पार्टिकल देखो ये कौन सी स्टैटिक्स है, एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ बोस-आइंस्टीन गैस, बोस-आइंस्टीन गैस, बोस-आइंस्टीन गैस, बोस-आइंस्टीन गैस में एनर्जी और प्रेशर, तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक बीएससी में थर्ड ईयर में पढ़ी है, ठीक है, बी स्टैटिक, उसमें पार्टिकल्स की संख्या जो लाई कर रही है ई और ई प्लस डी की जगह हम यहाँ पर बीएससी में क्या लिए थे, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन इज गिवन बाई, बीएससी में भी पढ़े हो ये, आप ये पढ़े हो ये बीएससी में कि भाई बोस-आइंस्टीन गैस तो पढ़े ही हो, और वहाँ पर भी हमने एनर्जी रेंज गए थे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन, डी एन बराबर 2GS ZT, ठीक है, इधर दिख रहा है पूजा, नहीं इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, 2GS है स्पिन डीजनरेसी, ZT अपॉन रूट पाई x की पावर 1/2 dx डी ई की पावर x माइनस 1, यहाँ पर GS स्पिन डीजनरेसी है, GI की वैल्यू 2s प्लस 1, ये स्पिन डीजनरेसी है। ZT पार्टीशियन फंक्शन, पार्टीशियन फंक्शन ZT, ठीक है। x किसको माना है जरा देखो, x किसको माना है, एप्सिलॉन अपॉन KT को हमने क्या माना है, x का मतलब ZT की वैल्यू बताओ जरा, ZT की वैल्यू है 2 पाई m KT अपॉन h स्क्वायर, 2 पाई m KT अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2, ये पार्टीशियन फंक्शन की वैल्यू है इंटू v, ये पार्टीशियन फंक्शन, ये है आपकी ZT की वैल्यू। e की पावर x का मान किसके बराबर है, d के, e की पावर ये e की पावर अल्फा का मान किसके बराबर है, d के, ये, और d है आपका यहाँ पर डीजनरेसी फैक्टर d को माना गया है, तो इतना हमने बता दिया था। उसी के आगे आप देखिए जरा, अब देखिए जरा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की कुल संख्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी, पार्टिकल्स की कुल संख्या, उसी के आगे पढ़ा रहे हैं ना, फिर तुम्हें कल बता देंगे, कल अलग से बुला के कर।
तो dn की वैल्यू लिखिए 2GS ZT अपॉन रूट पाई x⁴1/2 dx de⁻x−1 इसे बाहर कर लीजिए n बराबर 2GS ZT रूट पाई x⁴1/2 dx de⁻x−1 de⁻x−1 ये आया। अब इसी तरीके से एनर्जी, टोटल एनर्जी E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन dn। टोटल एनर्जी में क्या करोगे, इंटीग्रेशन करिए एप्सिलॉन dn का, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू आपने x क्या माना है, e⁻ε/kT को आपने x माना है, तो एप्सिलॉन का मान x kT, ठीक है। तो E बराबर एप्सिलॉन का मान x kT और dn की वैल्यू है आपकी वही वाली रखिए 2GS ZT अब रूट पाई x⁴1/2 dx de⁻x−1 2GS E बराबर 2GS ZT अपॉन रूट पाई KT बाहर करिए और इंटीग्रेशन ऑफ x और x⁴1/2 x⁴3/2 dx de⁻x−1 ये। अब इसका इंटीग्रेशन याद कर लेना है, इंटीग्रेशन करेंगे नहीं हम, ठीक है। ये इंटीग्रेशन याद कर लीजिए, कौन से दो, एक ये वाले का और एक ये x⁴3/2 वाला और एक ये। तो ये इंटीग्रेशन याद करिए, वेयर इंटीग्रेशन ऑफ x⁴1/2 dx de⁻x−1 इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन आएगा रूट पाई अपॉन 2d 1 प्लस 2⁴3/2 इंटू d 1 अपॉन
3/3/2 3/2 डी स्क्वायर, इतना कर लीजिए। ये इंटीग्रेशन है इसका, जो हमको डायरेक्ट लर्न करना है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला जरा याद करिएगा, x⁻³ dx DE⁻x-1 का, ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन आता है 3/4 √π/t और 1+1/2⁵ d प्लस 1/3⁵ d स्क्वायर। ये आपका ठीक है। ये दो इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके याद कर लेना। ये भी लर्न करना है आपको, ये भी लर्न करना, ठीक है। ये इंटीग्रेशन याद कर लेना, फिजिक्स में उनकी रोल नहीं रहता। अब ये वैल्यू आप रखिए, इक्वेशन नंबर 14 कर लो, इसे 15 यूजिंग इक्वेशन 14 इन इक्वेशन 12 में यूज करिए। n बराबर 2 GS ZT/√π x⁻1/2 dx DE⁻x-1 इसकी वैल्यू रखिए 2GS C/√π, इसकी वैल्यू √π/2t 1+2⁵/3/2t प्लस 2t स्क्वायर। ये हुआ n का मान, √π से √π कट गया, 2 से ये 2 कट गया। GS ZT ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, GS ZT/t 1+1/2⁵3/2d अपॉन 3⁵3/2d स्क्वायर 3/2d स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 16, ये n की वैल्यू है, ठीक है। ये n की वैल्यू आ गई।
देखिए बच्चों, एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ बोसाइंसिन गैस। अब आपने लास्ट टर्म मतलब संडे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर के लिए लिखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नो समझे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाई बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन प्लस डी, एप्सिलॉन इज गिवन बाय एप्सिलॉन और एप्सिलॉन प्लस डी, एप्सिलॉन के बीच में लाई करने वाले पार्टिकल्स डी एन बराबर, अभी इसी के आगे देख लो, 2GS ZT अपॉन रूट पाई एक्स की पावर 1/2 dx DE की पावर x माइनस 1। यहाँ पर स्पिन डीजेनरेसी है GS, इसकी वैल्यू है 2s प्लस 1, स्पिन क्वांटम नंबर है s, स्मॉल s की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। पार्टीशन फंक्शन ZT है, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन के ही अकॉर्डिंग पार्टिकल्स डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में लाई करते हैं। तो GS की वैल्यू है 2πm/kT अपॉन h² की पावर 3/2 इंटू v। E की पावर अल्फा वही लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है। E की पावर अल्फा की वैल्यू क्या है d, एप्सिलॉन अपॉन KT का मान है x, तो एप्सिलॉन बराबर x/kT, एप्सिलॉन बराबर x/kT। अब ये n इसी को इंटीग्रेट किया, हमें टोटल चाहिए थे, तो n इंटीग्रेशन ऑफ dn की वैल्यू है 2GS ZT अपॉन रूट पाई x की पावर 1/2 dx DE की पावर x माइनस 1। इसे आप बाहर कर लीजिए, 2GS ZT अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx DE की पावर x माइनस 1। टोटल एनर्जी E बराबर एप्सिलॉन dn, एप्सिलॉन dn। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू लिख दी, इससे एप्सिलॉन अपॉन KT क्या है x, तो एप्सिलॉन की वैल्यू x/kT, ये एप्सिलॉन की वैल्यू लिख दी है x/kT, ये लिख दिया, और dn का मान रख दिया 2GS ZT अपॉन रूट पाई x की पावर 1/2 dx DE की पावर x। अब आपने 2GS ZT अपॉन रूट पाई बाहर, KT बाहर, x की पावर 1 और x की पावर 1/2, x की पावर 3/2 dx DE की पावर x माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन याद करना है और इसका भी इंटीग्रेशन याद करना है, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता कि इंटीग्रेशन किया जाए, तो डायरेक्ट करना है, फिजिक्स में तो आप जानते हो। तो रूट पाई अपॉन 2d 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3/2d प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 3/2d², ठीक है। अब जो ये वाला करोगे तो इसमें 3/4 और आएगा, ये रूट पाई अपॉन d था, इसमें 3/2 और कर लो, तो 3/4 रूट पाई अपॉन d, और यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 5/2, और यहाँ 3 है, 3 की पावर 5/2, वैसे ही बस। तो सिमेट्री कुछ बना के याद कर लिया, ठीक है। अब ये n बराबर 2GS ZT अपॉन रूट पाई x की पावर 1/2 dx d की पावर x, अब ये याद कर लिया आपने, ठीक है। अब ये वैल्यू रखी इसकी, इस इंटीग्रेशन, रूट पाई से रूट पाई हट गया, 2 से ये 2 कट गया, GS ZT अपॉन d, और ये बचा जाएगा, ठीक है, ये बचा जाएगा 2 की पावर 3/2d और 3 की पावर 3। अब इसी तरीके से आप इक्वेशन 13 में रखेंगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसमें
लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 30 E बराबर 2GS ZT रूट पाई KT डी की पावर x माइनस, इसकी वैल्यू रखिए ये ऐसे करनी है, ये ऐसे करिए। देखिए रूट पाई से रूट पाई कट गया, ठीक है, और इस 2 से ये 2 टाइम्स कटा, तो 3KT GS ZT अपॉन 2D 1 प्लस 2 की पावर 5/2D 3 की पावर 5/2D। अब GS ZT की वैल्यू आप इससे निकालिए, GS ZT की वैल्यू इक्वेशन 16 से निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन 16 n बराबर GS ZT अपॉन T 1 प्लस 2 की पावर 3/2D 1 अपॉन 3/2D स्क्वायर। इससे इसकी वैल्यू निकालो, GS ZT की वैल्यू, GS ZT का मान आएगा GS ZT N × D, और ये हो जाएगा इधर नीचे, तो इसे पलट दीजिए 1 अपॉन
2^3/2t अपॉन 3^3 d² की पावर -1। इसमें डिवाइड करोगे ना तो पावर माइनस, ये यहां रखिए यहां पर। इसको आप रखिए, इक्वेशन 18 को 17 में यूज करिए। इक्वेशन 18 को 17 में यूज करिए। Using equation 18, using equation 18 in equation 17 में यूज करिए। E बराबर है 3kT GSZT अपॉन 2D 1 प्लस 2D 3^5/2d²। अब इसकी वैल्यू हम रख दें, इसकी वैल्यू हम रख दें, रखिए यहां पर। वैल्यू रख दें यहां पर। वैल्यू रखो GSZT की, तो ये हुआ E बराबर 3kT अपॉन 2D 1 प्लस 3^5 GSZT का मान ND, और ये नीचे वाला भाई इसको इधर ले जाओगे, ND तो ऐसे हो गया, इसे नीचे ले गए, ऊपर पावर ऊपर ले गए तो पावर माइनस। समझ गए ना? तो बेटा समझ गए कि यहाँ पे हमें GSZT लानी थी, तो GSZT हमने ये लिखा, ये D तो इधर मल्टीप्लाई, ये नीचे आएगा ऊपर लेगा तो पावर माइनस। ठीक है, ND 1/2^3/2t 1/2^5/2t ये, और ये 2^3/2t प्लस 3^3/2d², ये आपका पावर माइनस। ठीक है, अब यहां पर D से ये D कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 3E बराबर 3NKT/2, और इसमें 1 प्लस 2^5/2d 3^5/2d, इसका हुआ जाके 1 माइनस 2^3/2 3^3/2d। इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये आप करो जरा बच्चों, सभी लोग मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। एक मिनट मान है क्या, मल्टीप्लाई करो, माइनस अंदर कर दिए।
चलना ठीक है, कोई मैं लाइक बता चलना नहीं तो फिर फोन कर लेना वहाँ पे जाओ नहीं मैं शादी
बस किया मल्टीप्लाई किसी ने, देखिए ये वैल्यू आएगी E बराबर 3NKT/2 1 माइनस 2 की पावर 5/2D माइनस 3 की पावर 5/2D स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितनी है? 90। अब यहाँ पर D की वैल्यू है, ठीक है, D की वैल्यू, D जो है डिजनरेसी टर्म है, D की वैल्यू कैसे, इससे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 18, ठीक है, एन GS/ZT अपॉन D 1 + 1 अपॉन 1 अपॉन इससे आप इस हायर ऑर्डर को निगलेक्ट कर दो, हायर ऑर्डर को निगलेक्ट कर दो, 1 अपॉन D की पावर 3/2 और D और ये सब इग्नोर करो, इग्नोर करिए, देखिए क्या आता है। पेन और लाना, पेन यही दे दे। BSc कहाँ से किया है तुमने, क्या नाम है? पूजा कहाँ से किया BSc? बड़ी दूर चली गई थी, कल्याणपुर रहती हो, BND एडमिशन ले लिए। BND में इधर से बच्चे बहुत कम ही जाते हैं। अब MSc में एडमिशन कहाँ लिया है? BND में ही? अच्छा, BND हीर पैलेस के सामने है। हीर पैलेस तो गए हो गए, बंद हो गई, बहुत अच्छी टाकीज। अच्छा, नहीं कॉलेज कानपुर का साइंस का वो साइंस का ही कॉलेज है, ऐसा नहीं, कॉलेज अच्छा है। क्राइस्ट चर्च के टीचर विनोद कुमार, पर ये जो साइंस का जो कानपुर में सिर्फ प्योर साइंस का कॉलेज BND है। उन्होंने बाद में BCom भी खोल दिया है, MCom, पर पहले तो BS साइंस का ही है, परमानेंट फैकल्टी साइंस की है। अच्छा कॉलेज है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। अब भाई पहले तो बहुत पढ़ाई होती थी, अब देखो क्या पोजीशन है। अब कुछ नहीं जाने आने का है, पहले की स्थिति थी, अब कहीं नहीं। हाँ, बच्चा भी नहीं जाता, टीचर की भी माइंड मेकअप हो गया। देखिए जरा यहाँ पे देखिए, E बराबर 2GS/ZT अपॉन √π/KT, x की पावर 3/2 dx, D की पावर x माइनस, ये हमने लिख दिया। वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। फिर आपने 3/2 KT, ये वाला 3/2 KT GS/ZT अपॉन 2D, 1 + 1 अपॉन 2 की पावर 5/2D, 1 अपॉन 3 की पावर 5/2D, इस पर ये लिख दिया। n बराबर GS/ZT अपॉन D, ठीक है, 1 + 2 की पावर 3/2D
1 + 3 की पावर 3/2 डी स्क्वायर। ये भाई ये वैल्यू कुछ भी आएगी, कमी आएगी। तो हम कभी अगर ऐसी हमको आवश्यकता पड़ जाए कि हमको डी उसी से लाना है तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। तो हमारा ये आ गया n बराबर GS/ZT ये 19 में आप मल्टीप्लाई करिए, पहले पावर 1/2 अंदर जाएगा, ठीक है, ठीक है, पावर 1/2 अंदर जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई करिए पूरा एक्सपेंशन, पहले 1 से करिए, फिर इस वाले टर्म से करिए, फिर इस वाले टर्म से करिए, तो आगे वाले टर्म हम सब निगलेक्ट कर देते, माइनस आ जाता है 1/2 की पावर 5/2 डी, और ये वाला आ गया 3 की पावर 5, और आगे भी बहुत सारे टर्म आ रहे हैं, वो सब इग्नोर हो जाते हैं। ये देखिए ये आया पहले 1 वाला, ठीक है, 1 वाला आया, फिर ये वाला आया, करके दिखा दें। नहीं ठीक क्यों है, इसको आप मल्टीप्लाई, एक बट इसको हम अलग से लिख देंगे, अभी बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने ये अभी आगे लिख देंगे हम इसका, ये चाहोगे तो बुक से दे देंगे। अब GS/ZT/D ये पूरा निगलेक्ट कर दिया, तो ये आ गया, क्योंकि अब बीच में करेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा टॉपिक। अभी आगे बता देंगे, ये कह रही ना ये वाला टर्म अभी बता देंगे। तो ये देखिए ये आया, अभी आगे चल रहे हैं, n बराबर GS/ZT/D, तो D बराबर क्या हो गया GS/ZT/N, GS/ZT/N, इक्वेशन नंबर 20, D का मान आ गया GS/ZT/N। इसी से कर लिया, ये वाली इक्वेशन लिया, अभी सिर्फ इतना देखो, ये वाली इक्वेशन लिया, इस वाले को हमने क्या किया निगलेक्ट, तो ये आ गया आपका 1, और ये आ गया, इससे हमने D निकाल लिया, D का मान हम इसमें रख दे रहे हैं, तो ये एनर्जी आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 19, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, D की वैल्यू 19 में रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 19, D की वैल्यू 19 में रखिए, E बराबर 3NKT/2 1 - 1/2T, क्या, हाँ अभी तुरंत है, हो गया, रिजल्ट आ गया बस, अगर हम पीछे चले जाते तो ना हो पाता, हाँ वो इसीलिए तो हमने नहीं करा। 2 की पावर 5/2 और डे, ये इक्वेशन हो गई 21, ये रख दिया, उल्टा करके रखो, 1/, में था ना तो N/GS/ZT, और ये रख दिया GS/ZT/N, ये 1/, में था ना, ये देखो D की वैल्यू ये थी तो हमने रखी यहाँ पर D की वैल्यू, ठीक है, तो इसे 1/D में रखेंगे, तो ये उल्टा लिख गए हम, उल्टा लिख गए और सीधा करने दो GS/ZT। हाँ भेज रहे हैं, आशुतोष बहुत बोल रहे, चले जा तब से ZT, ये उल्टा लिख गए हम, सही करिए।
सर को दे दी बीच में, प्रदीप सर को नहीं मिली? अरे भूल गई, अभी फ़ोन कर देते हैं। सर को दे देना चाहिए सर। इसको पूरे को कांस्टेंट ईटा मान लिया गया। इस वैल्यू को तो एनर्जी बराबर ई बराबर 3NkT/2, 3NkT/2। हेलो, अरे वो प्रदीप सर को चाय नहीं भेजी कि मिस को? चलो ठीक ठीक। 3NkT/2 इंटू ईटा। फॉर 1 ग्राम मोल गैस के लिए, फॉर 1 ग्राम मोल गैस Nk बराबर हो गया R, तो E बराबर 3/2 RT। ये आ गया बच्चों 3RT ईटा। ठीक है, ये आपका आ गया। ये उठो, अभी आगे प्रेशर अब निकालेंगे, गैस डिजनरेसी और प्रेशर। हाँ हाँ, हाँ ये पूछ रहे थे, एक बार बता देंगे। हो गया नोट? लिख दीजिए, दिस इज द एनर्जी ऑफ बोस-आइंस्टीन गैस। अभी प्रेशर का हेडिंग डलवाएंगे। दिस इज, क्योंकि इससे अगर एनर्जी से प्रेशर निकालोगे तुरंत जीरो हो जाएगा। अब हमें उसे पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ बोस-आइंस्टीन गैस। देखिए क्या है, नहीं, जैसे एनर्जी प्रेशर आएगा, ठीक है, तो यहाँ तक 6 नंबर का 6 नंबर का हो, 6 नंबर का। हाँ, तो बोल दो ना, वो ले लेंगे। जाओ दे देते हैं। देखो क्या है कि एमएससी करने के बाद आप डायरेक्ट इंटर कॉलेज के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो आपको मेहनत भी तो उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो वो आपको, हाँ ये ज़रूर है कि उसको हम लोग सरल से सरल तरीके पे आपको पहुंचा देंगे, पर पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। आप शेड्यूल बनाइए 3-4 घंटे पढ़ने, कम से कम 3-4 घंटे पता ही नहीं चलेंगे जब आप मन से पढ़ना शुरू कर दोगे, है ना। ये नहीं कि सीधा कोचिंग में आके खोल रहे हो, तो फिर तो दिक्कत होगी। देखिए अब वो शेड्यूल बना लीजिए, बस अब 1 तारीख से बनाइए। देखिए
यहाँ पर ई का मान, हाँ तो फिर बस तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे। अगर विशाल इतना पढ़ रहे हो तो फर्स्ट डिवीजन पास होगा। 3kT/2D देखिए GSZT। अब ये वाला भी हम बताने जा रहे हैं। ये हमने ऐसे लिखा, ये GSZT की वैल्यू हमने ये लिखी, ठीक है। N से D कट गया, 3NKT/2 ये लिख दिया। ये पावर -1 अंदर किया तो ये टर्म माइनस हो गया, ये टर्म माइनस हो गया। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। तो ये वाला टर्म अभी हम डायरेक्ट बता दिए, अभी करके बताने जा रहे हैं, ठीक है। N बराबर GSZT/D, ये वाले टर्म को हमने इग्नोर कर दिया, आगे वाले को तो 1 बचा जाके, और इससे N की वैल्यू आ गई GSZT/D। तो D बराबर GSZT/N, ये वैल्यू हमने रखी। तो GSZT/N, GSZT/N, तो ये इसका स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। इसे हम क्या ले लेते हैं, ईटा। तो E बराबर 3NKT/2 इंटू ईटा। फॉर 1 ग्राम मोल गैस NK बराबर है R। तो ये हो गया E बराबर 3/2 RT ईटा, 3/2 RT ईटा, ये एनर्जी। जरा सा एक टर्म ये पूछ रही थी, ये वाला कैसे आया ये बता दें हम। करेंगे नहीं, वो डायरेक्ट लिख दिया हमने। तो ये जब आप इसे करोगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये लिखना नहीं, 3NKT/2 पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 की पावर 5/2D प्लस 3 की पावर 5/2D स्क्वायर। ऐसे ही चलता चला जाएगा। फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में 2 की पावर 3/2D, और फिर इसका करोगे इसमें 1 में, ये आएगा 3 की पावर 3/2D स्क्वायर। तो इससे ये तो 1 हमने लिख दिया था, तो ये E बराबर 3NKT/2, ये तो 1 लिख दिया 1। अब 2 की पावर 3/2D और 2 की पावर 5/2D जरा घटाओ, ठीक है, घटाओ जरा इस 5/2D और इससे घटाइए इसको, तो ये देखो माइनस में बचेगा, कर लो ना। तो ये बचेगा जाके 1/2 की पावर 5/2D माइनस में बचेगा जाके, और इससे इसको घटाओ तो ये बचेगा जाके 3 की पावर 5/2D स्क्वायर, ये बचेगा। समझ गए? इससे मतलब हमने बड़ी चालाकी से पूरा करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि टर्म्स तो फिर बहुत आएंगे। पहले 1 का मल्टीप्लाई किया, ये पूरा लिख दिया, फिर इस वाले टर्म का इसमें किया 1 में, वो ये लिखा, इस वाले टर्म का इस 1 में किया, वो ये लिखा। तो जब इस वाले टर्म का इसमें करोगे तो माइनस में ये आएगा, इस वाले टर्म का इसमें करोगे तो फिर माइनस में ये आएगा, ठीक है। अब इनको इससे इसको घटाओ, ठीक है। तो 2 की पावर D, 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3/2 है ना, तभी ये, और इसका मतलब 2 की पावर 3। अब जरा इनको सॉल्व करो, यही देखो आता ही नहीं, करके देखो, नहीं आ पा रहा है। फिर इसको इससे घटा लो, ये है, ठीक है, वो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, लो कर दिया। अब आइए जरा प्रेशर ऑफ गैस, बोस-आइंस्टीन गैस, प्रेशर ऑफ बोस-आइंस्टीन गैस।
हाँ कितने बजे बुलाना? वही 11 फ्री हो? अरे बिल्कुल सही है, 11:30 बजे हम फ्री होंगे, उसके बाद बुला लेंगे। 11:30 से पढ़ाएंगे। सर 11:30 से पढ़ेंगे, 11:30 से स्टार्ट कर देंगे। सर मुझे कभी जाना है। कहाँ जाना? कचहरी। अच्छा, कचहरी रजिस्ट्री करा रही है? अरे सर 11:30 ना। हाँ 11:30। नहीं नहीं 11:30, हमने टाइम पहले से आगे बढ़ा के कर रहे हैं। अच्छा मतलब 11 बजे से start। पहले कल 11:30 पे आओगी, ठीक है? आगे पढ़ाएंगे, फिर तुमको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, तुमको और इसको, ठीक है? तुम कितने बजे छूटोगे? यार तो हो ही नहीं पाएगा, कल छोड़ दो वहाँ, क्योंकि टाइम नहीं बच रहा। 2 बजे एमएससी का वहाँ पढ़ाना ना, प्रेशर ऑफ, सुबह बैच है ना बीएससी के साथ, सुबह 7 से लेके 11 साढ़े 11 तक बैच है। अरे बस 1-2 दिन, हमारा विंटर वेकेशन है, तब तक तुम आ जाओगे, हमारे यहाँ है। तो देखिए, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड, pressure of gas can be calculated from this relation। इस रिलेशन से प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, P बराबर माइनस डेवर E अपॉन डेवर V एट कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ क्या, ठीक है? इस एनर्जी को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एंट्रोपी कांस्टेंट रखो, यही है प्रेशर गैस। एक कंटेनर लिया गैस का, एक क्यूब लिया, ठीक है? उसकी साइड्स ए बी सी, इसकी साइड्स ए बी सी है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया? B बराबर ए बी सी। एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास m है, पार्टिकल ले लिया, इसका मास m है। ये पार्टिकल नेचर के साथ साथ गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी दिखाता है, और वेव नेचर होता है तो आप इसके लिए क्या करते? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई 2m अपॉन एच कट स्क्वायर E माइनस वी इंटू साई बराबर 0, ठीक है? ये ले लेते हो। जब पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर दिखाए तो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ले लीजिए। और उस पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल क्या है? साई x इज द फंक्शन ऑफ x, साई y इज द फंक्शन ऑफ y, साई z इज द फंक्शन ऑफ z। याद आया? साई x इज द फंक्शन ऑफ x, साई y इज द फंक्शन ऑफ y, साई z इज द फंक्शन ऑफ z। साई x इज द फंक्शन ऑफ x, साई y इज द फंक्शन ऑफ y, साई z इज द फंक्शन ऑफ z।
ऐसे पार्टिकल के ये देखिए साई एक्स साई वाई साई जेड सेपरेट फंक्शन है एक्स वाई जेड के। नेहा तुम्हें 2-3 टर्न की छुट्टी करनी पड़ेगी बस इस वीक के। चलो कोई वीडियो से कर लेना, वो अभी रिकॉर्ड में है, आवाज़ डालेंगे। चलो अभी ऐड करा के जाना। डाउनलोड है, ऐप डाउनलोड है तो देखिए वेयर साई एक्स साई वाई एंड साई जेड आर द सेपरेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। साई एक्स साई वाई साई जेड सेपरेट फंक्शन है एक्स वाई जेड के। अब जरा देखो डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर साई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर जेड स्क्वायर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई। इस पार्टिकल के लिए क्या है पोटेंशियल एनर्जी, इस पार्टिकल के लिए क्या है 0। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी V का मान 0 है। ठीक है, पार्टिकल इन ए बॉक्स। ये गैस वाली ये वो है बोस-आइंस्टीन गैस में फोटॉन फोनॉन अल्फा पार्टिकल ऐसा पर भाई आपके पास बोस-आइंस्टीन गैस मान लिया गया तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में कौन कौन पार्टिकल थे, फोटॉन थे फोनॉन थे अल्फा पार्टिकल थे। जब आपकी फर्मी ड्रैग गैस लेंगे, ठीक है, फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स वाले पार्टिकल से फर्मी ड्रैग गैस मान लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं फर्मिओनियंस, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। और जब एम्बी स्टैटिक्स वाले लेते हैं तो उनका नाम नहीं दिया गया है, गैस मान ली, उनके एक ही एग्जाम्पल था गैस मान। तो एम्बी स्टैटिक्स में ये बच्चों याद कर लीजिए आपके पास 3 प्रकार की स्टैटिक्स है। एक है एमबी, ठीक है, एक है एफडी और एक है बी। एमबी के लिए गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक, एफडी के लिए आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ये याद रखना हमेशा। इन्हें हम क्या कहते हैं फर्मिओनियंस। और बी के लिए है, ठीक है, फोटॉन फोनॉन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं बोसॉन्स। ठीक है, तो ये बोसॉन्स की एनालिसिस है। अब बोसॉन में तुम पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है, पता ही नहीं है कितनी, वो तो लाइट की स्पीड से मूव करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो बोसॉन अगर गैस बोसॉन गैस मानी और किसी बॉक्स में भी ले लिया तब भी स्थितिज ऊर्जा के विषय में तो कभी सोचो ही नहीं उसकी। ठीक है, और साई की वैल्यू रख दीजिए, साई एक्स साई वाई साई जेड रखिए, डेवर स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स साई वाई साई जेड, डेवर स्क्वायर साई एक्स साई वाई साई जेड अपॉन डेवर वाई स्क्वायर, डेवर स्क्वायर साई एक्स साई वाई साई जेड अपॉन डेवर जेड स्क्वायर। 2m पार्टिकल की एनर्जी E बराबर EX EY EZ, 2m EX EY EZ, ठीक है, अपॉन एच कट स्क्वायर साई एक्स साई वाई साई जेड।
ठीक है। ये आज हो गया, आज है मंगल, ठीक है। बुध बुलाएंगे और शुक्रवार बुलाएंगे, 2 टर्न बुलाना है। तो अगर तुम 2 टर्न छुट्टी कर लो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। छुट्टी करोगे नहीं, अरे बिल्कुल, चलो ऐप में पढ़ लेना तुम। नेहा बहुत सीरियस है एकदम, सरकारी नौकरी पर। अच्छा अच्छा, वो लोग ऐप पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अरे ये ऐप पे, ये भी मोबाइल मेरा बोल जाएगा। अभी लिया है 15-16 हज़ार का, फूक जाएगा ये। साई वाई साई जेड डेवर स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेवर साई एक्स साई जेड डेवर स्क्वायर साई वाई अपॉन डेवर वाई साई एक्स साई वाई। क्या पढ़ाते हैं उसमें? क्या क्या मतलब? हिंदी, संस्कृत। अच्छा, हिंदी भी पढ़नी पड़ती है? 30 क्वेश्चन है हिंदी। 13 सब्जेक्ट है हमारा। 13 है। अच्छा हाँ, वो तो बच्चों को सब पढ़ाना है तुम्हें। ये उसका सुपर टेट का हुआ, उसमें फिजिक्स कितनी आती है? अच्छा अच्छा, वो तो पीजीटी में आएगी। हाँ तुम तो फिजिक्स। मैं सिलेबस देखा, एमएससी का ज़्यादा नहीं है, सब बीएससी का ही है। मैक्सिमम इंटर भी है, उसका पढ़ाने का सोच रहे हैं। अरे तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर हो गई। देखो टीचर तो वही सक्सेस होता है ना जो पढ़े, पढ़ाने के लिए। हाँ वो बच्चे पूछ लेंगे ना क्वेश्चन, नहीं बता पाओ, बेइज्जती हो जाएगी। जब हमने जब पढ़ाना शुरू किया था ना, 1999 में शुरू किया, तो क्या होता था ना कि सुबह कुछ, उस समय बच्चे बहुत तेज आते थे। अब तो बहुत, मतलब इंटर वाले इतना तेज होते थे, तो वो सब इतने क्वेश्चन पूछते थे। तो सुबह उठ के 6 बजे, मान लो 7 बजे बैच है तो कहो 5 बजे उठ जाए, और रात में 12 बजे से पहले हम सोते नहीं, तो पढ़ के तैयार होके जाते थे, क्योंकि बच्चे इतने क्वेश्चन पूछते हर स्टेप में। और हम यंग एज भी थे, ठीक है, एज कम थी, तो उन्हें लगता सर को आता कि नहीं आता, चेक कर रहे हैं। तो बहुत आफत करे थे, 2-3 साल तो बहुत परेशान रहे। 99 एमएससी किया उसी साल, 99 और मैं पढ़ाना शुरू किया 2001, 2002, 2003 और 4 तक। फिर 5 से बच्चों ने इतना नहीं प्रॉब्लम, वो इतना क्वेश्चन पूछे, वो सब टीचर भी है इस समय। अब ये डिवाइडिंग बाई साई एक्स साई वाई साई जेड से डिवाइड कर दीजिए। ये आपने पार्टिकल इन ए बॉक्स किया है, तो ये आ गया साई एक्स साई वाई साई जेड। ये आपका 2m ex ey ez, इसके आप अलग अलग कर लीजिए।
अलग अलग कर लीजिए। ये एक बार कर दे रहे हैं, फिर आपको डायरेक्ट करेंगे, आप उसमें डायरेक्ट कर सकते हो, मार्किंग के अकॉर्डिंग डायरेक्ट एनर्जी इससे निकालोगे। इसको अलग अलग कर लीजिए। तो 1 साई एक्स डी स्क्वायर साई डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर डेवर स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर 2m EX अपॉन एच कट स्क्वायर बराबर 0। ये ले लिया अलग पार्ट, सिर्फ इतना 2m EX अपॉन एच, साई एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया डेवर स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर 2m EX अपॉन एच कट स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर बताओ जरा, इक्वेशन नंबर नहीं डाला, 4। ठीक है, 4। इसको मान लिया ओमेगा एक्स स्क्वायर 2m EX अपॉन एच कट स्क्वायर को ओमेगा एक्स स्क्वायर, और ये आ गया डेवर स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेवर स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर साई एक्स। ठीक है, इसी तरह वो वाला कर लो, वाई वाला, इसी तरह जेड वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं डेवर स्क्वायर साई वाई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर साई वाई बराबर 0। डेवर स्क्वायर साई जेड अपॉन डेवर जेड। ये हो गया, इनका सलूशन ले लीजिए। ठीक है, सलूशन ले लीजिए। ये आप बीएससी में करते रहे सेकेंड ईयर में, पार्टिकल इन ए बॉक्स में, भूल गए? याद आ गया होगा। इनका सलूशन ले लीजिए। ठीक है, नहीं, अब तो बहुत टिपिकल क्वांटम आ गई है। साई एक्स बराबर ए साइन, डायरेक्ट बता दे रहे, ए साइन एन एक्स पाई अपॉन ए माना था ना एक्स पर, एल की जगह ए बी सी माना, एन एक्स पाई अपॉन ए इंटू एक्स। साई वाई की वैल्यू बी साइन एन वाई पाई अपॉन बी इंटू वाई। साई जेड बराबर सी साइन एन जेड पाई अपॉन सी इंटू जेड। ठीक है, ये डायरेक्ट बता दिया। याद करो जरा, तो एन एक्स पाई अपॉन एल आता था, यहां पर एल की जगह हमने ए माना है, वाई की जगह वाई पर लेंथ बी मानी है और जेड पर लेंथ सी मानी, ए बी सी माना है। क्यूब का वॉल्यूम क्या है? वी बराबर ए बी सी। ये एल एक्स एल वाई एल जेड। ठीक है, हमको एनर्जी की जरूरत थी, इसलिए अब एनर्जी का मान इससे निकाल दो। जल्दी से करिए, थोड़ा सा हमने बीच में स्टेप से डायरेक्ट कर दिया, नहीं करेंगे फिर और बढ़ जाएगा, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको जिसकी ज़रूरत है हमने वो लिया। तो ये देखिए, ओमेगा एक्स स्क्वायर का मान है 2m EX अपॉन एच कट, और ओमेगा एक्स का ये भी मान है, ओमेगा एक्स का मान है NX पाई बाई ए, NX पाई बाई ए। 2m EX एच कट स्क्वायर है
इसको स्क्वायर कर दो, nx स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ex की वैल्यू nx स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2ma स्क्वायर, ये हो गया 8। अब इसी तरह ई वाई बराबर डायरेक्ट लिखो, फिर बताओ जरा डायरेक्ट में कोई बच्चा होशियार बच्चा है जो इससे डायरेक्ट सिमेट्री बना ले, बोलो। एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m बी स्क्वायर। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ए की जगह हो गया बी, एन की जगह हो गया एन एक्स की जगह एन वाई, बस। इसी तरह टाइम बताओ जरा, ई जेड बराबर एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m सी स्क्वायर। हाँ बोलो, बस करो भाई, टाइम MSc फाइनल ईयर रह जाएगा। क्लास भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, 1.5 घंटे, बस करिए।